सो हे गाइस, वेलकम बैक। और अगर आप भी एलपीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं 2026 में, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको एलपीयू में एडमिशन लेना है तो उसके पहले आपको एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो, अगर आपको एलपीयू नेस्ट एग्जाम देना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले एलपीयू के वेबसाइट पर जाना होगा www.lpu.in। यहाँ पे जाके आपको एलपीयू नेस्ट के लिए पहले रजिस्टर करना होगा अपने आप को, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद आपको अपना वहाँ पे सेंटर चूज करना होगा। मान के चलो अगर आपको घर से देना है तो आप घर से भी दे सकते हो, या फिर आपको अगर सेंटर देना है, मतलब जैसे कि मैंने सेंटर चूज किया था, तो वैसे ही अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं सेंटर पे जाके एग्जाम दूंगा, तो एलपीयू से कुछ मतलब रिलेटेड रहता है, कुछ लैब्स या फिर वो अगर क्या कहते हैं उसको साइबर कैफे, तो उसमें आप जाके एग्जाम दे सकते हो। वहाँ पे भी आपके कुछ टीचर्स रहेंगे और बच्चे सब रहेंगे जो जिन्होंने ऑफलाइन चूज किया है। अगर आप ऑनलाइन देना चाहोगे तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए और एक इंटरनेट मतलब कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए। और ऑनलाइन में क्या होगा कि आपके यहीं के टीचर आपको प्रॉक्टर करते रहेंगे, तो उसमें अगर आप चीटिंग करते पकड़े गए तो वो क्या करेंगे, सीधे आपको कैंसिल कर देंगे एग्जाम, और फिर आपको कहेंगे कि आप यहाँ कैंपस में आओ तब यहाँ पे एग्जाम दो। वो वहाँ पे भी ऑफर नहीं देंगे कि हाँ आप जाओ वहाँ पे लैब्स में एग्जाम दो, वहाँ पे वो सीधे कहेंगे कि यहाँ पे आओ यहाँ पे एग्जाम दो। और ऑफलाइन में वही सही रहता है, वहाँ पे टीचर्स रहेंगे, वहाँ पे जाओ आप अपना एग्जाम दो और एलपीयू नेस्ट अच्छे से क्वालिफाई करो। अब क्वालिफाई करने के बाद क्या होता है कि 3-4 दिन बाद आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। रिजल्ट में ये होता है कि आपका 4 कैटेगरीज होता है, ए बी सी डी। अब मैंने एग्जाम दिया था तो उस टाइम मेरे 3 कैटेगरी थे, इस बार से 4 कैटेगरी हो गया, ठीक है। अब ए कैटेगरी क्या होता है, जिसमें कि आपका अगर मान के चलो 400 में 300 नंबर आ रहा है तो आपको कैटेगरी ए मिलेगा, जिसमें आपका मैक्सिमम स्कॉलरशिप होता है, जो कि इस बार 60% हो गया, ठीक ना। तो आपका फी इस बार 1,60,000 है, जो कि आपका मैं बीटेक का बता रहा हूँ, ठीक ना। 1,60,000 आपका फी है। इसमें अगर आपका 60% स्कॉलरशिप लगा तो आपको बहुत ज्यादा फी कम हो जाएगा, ठीक है, अगर आप कैटेगरी ए में आ रहे हो। अब बात करते हैं कैटेगरी बी सी डी। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका 300 से कम नंबर आया तो उसमें कैटेगरी बी में आप जाओगे, उसके हिसाब से आपका कैटेगरी वाइज मतलब या फिर आपका जो ये स्कॉलरशिप अमाउंट होता है वो घटते जाता है। तो अभी देखो, जैसे कि अभी चल रहा है फेब का महीना, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप अभी भी दे दोगे ना तो आपको मतलब मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल सकता है। इसके बाद क्या होता है कि अगर आप मार्च में गए या फिर अप्रैल में गए या मई में जा रहे हो एग्जाम, मतलब लास्ट लास्ट तक जा रहे हो, तो उसमें क्या होता है स्कॉलरशिप घटते जाता है। जैसे कि अभी 60% है, अगर और लेट करोगे तो ये आपका 40-30 ऐसे होते जाएगा। तो मेरे टाइम में क्या था कि मैं हूं आपका 3rd ईयर का स्टूडेंट, तो मैंने बीटेक सीएससी का लिया था, तो मेरे टाइम में 30% ही मैक्सिमम स्कॉलरशिप था, जो कि मेरा लगा था। और उसके अलावा आपका था नहीं, 40% आपका ईसी का था, तो वो मतलब उतना अच्छा नहीं लगा मेरे को। बट वही है कि स्कॉलरशिप अच्छा होता है, अगर आप लेना चाह रहे हो एलपीयू में एडमिशन तो स्कॉलरशिप आपको भर भर के मिलने वाला है। तो यही है कि अगर आप अच्छा अगर कैटेगरी ला रहे हो तो आपको अच्छा स्कॉलरशिप मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपको एडमिशन मिल सकता है अदर एग्जाम्स पे, जैसे कि आपने अगर कोई नेशनल एग्जाम दिया है या सीयूसीईटी दिया है या फिर जेई मेंस दिया है, तो उसमें क्या होता है कि आपको मतलब 90 परसेंटाइल से ऊपर नंबर होना चाहिए, या फिर अगर आपने बोर्ड्स भी क्लियर किए अच्छे नंबर से तो उसमें क्या होता है 90% से ऊपर होना चाहिए बोर्ड्स में, तो उसके हिसाब से ही आपको कैटेगरी ए मिलता है। अगर आपको कम नंबर है तो उसके बी सी डी मतलब उसको देने से कोई फायदा नहीं है। तो आप सीधे एलपीयू नेस्ट एग्जाम दो, मैक्सिमम स्कॉलरशिप ग्रैब करो और यहाँ पे आओ। सो गाइज, अब बात करते हैं फी एंड स्कॉलरशिप की, जो कि मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा दूंगा। तो ये जस्ट आपका एक मतलब ओवरव्यू है। तो इसमें देखो, सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप बीटेक में ऑल ब्रांचेस मतलब वही आपका कंप्यूटर साइंस और आईटी को छोड़ के, तो इसका फी आपका 1,40,000 है, जिसमें कि अगर आप स्कॉलरशिप लग रहा है आपका फर्स्ट कैटेगरी में 60%, तो आपका इसका स्कॉलरशिप के बाद आपका 56,000 अमाउंट हो जाएगा, जो कि काफी ज्यादा कम हो जा रहा है। सोच रहे हो आप 1,40 से सीधा 56,000 का आपका आ जा रहा है मतलब सेमेस्टर फी, तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप कट ऑफ बी की बात करें, जो कि आपका 50% स्कॉलरशिप है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका सीधे 70% फी हो जाएगा। ऐसे ही करके आपका 40% जाता है, 30% जाता है। अगर आप कट ऑफ डी में जा रहे हो तो ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, 98,000 आपको फी पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपका कंप्यूटर साइंस का और आईटी ब्रांच का, जो कि यहाँ का मतलब मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है कंप्यूटर साइंस। तो इसका फी आपका 1,60,000 होता है। स्कॉलरशिप लगने के बाद 60% आपका ये 64,000 हो जाता है। भाई सोचो, मेरे टाइम मेरा 30% स्कॉलरशिप लगा था, जो कि मेरा 84,000 मुझे देना पड़ रहा था। उस टाइम 120 था, 1,20,000 पर सेमेस्टर था, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा 84,000 सेमेस्टर फीस था। अभी देखो बहुत ज्यादा कम हो गया, मतलब देखो क्या ही मतलब बोलूं मैं अब भाई, अब इससे ज्यादा आपको कितना मतलब ऑफ मिल सकता है। अगर बात करें कैटेगरी बी में आपका कंप्यूटर साइंस का, तो 80,000 रुपीज़ अगर आपका स्कॉलरशिप लग रहा है 50%, तो ये हो जाएगा 80,000 रुपीज़, ठीक है। कैटेगरी सी में भी आपका वही 40% लगता है और कैटेगरी डी में 30%, जो कि मेरा उस टाइम कैटेगरी डी वाला उस टाइम कैटेगरी ए था, जिस 2023 में जब मैं एडमिशन लिया था यहाँ पे। ऐसे ही आपके और भी कोर्स है, जैसे कि अगर आपको स्पेशलाइजेशन करना है मतलब डेटा साइंस या फिर AIML या फिर फुल स्टैक में, अगर आप फर्स्ट ईयर से ही चाहते हो तो उसका फी 1,80,000 है। स्कॉलरशिप लगने के बाद 72,000 है, जो कि 60% है। और ऐसे ही आपका मतलब डिफर करता है, मतलब बहुत सारे कोर्सेज, देखो ये जितने कोर्सेज मैं दिखा रहा हूँ
सबका आपका मतलब स्कॉलरशिप 60% है, या कैटेगरी पे आपका डिपेंड करता है कि कितना आपका मैक्सिमम स्कॉलरशिप है। तो यही था आपका एक पूरा ओवरव्यू, जिसमें मैंने आपको दिखा दिया कि कितना आपका मैक्सिमम स्कॉलरशिप है। और भाई मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो इसको मिस मत करना। जल्दी से जल्दी यहाँ पे आप एलपीयू नेस्ट एग्जाम दो और कोशिश करना कि हाँ आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, जिससे आपको कैटेगरी 1 मिले। अगर आपको भी एलपीयू में एडमिशन लेना है या फिर एलपीयू में एडमिशन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है, तो मैं कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको काउंसलर का नंबर डाल दूंगा, आप वहां से जाके उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी एडमिशन रिलेटेड डाउट है या फिर अगर एलपीयू नेस्ट में फॉर्म में अगर कुछ डिस्काउंट चाहिए, तो आप जाओ उनसे कांटेक्ट करो, आपको एलपीयू नेस्ट के फॉर्म में भी डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी अगर मतलब दिक्कत आ रही है एलपीयू में एडमिशन लेने के रिगार्डिंग, तो आप उनसे बात कर सकते हो, वो आपके हर एक क्वेरी सॉल्व कर देंगे। जल्दी से जाओ और उनसे कॉन्टैक्ट करो। अगर आपको कोई और दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो। तो यही था आज का वीडियो, और आपको कौन से कैटेगरी पे वीडियोस चाहिए, कौन से टॉपिक पे चाहिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।